एसएससी अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसे आपको पता है कि आज आपका द मैथ्स मैजिक शो आज से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका एपिसोड नंबर 1 आज है। ये जो एपिसोड नंबर 1 आप यहां पर आज देख रहे हो, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या आप अपनी कैलकुलेशन को तेज करने के लिए जो होता है कि सर हम हर चीज को बना सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं छूट जाती है और हमारी कैलकुलेशन ही तेज नहीं हो पाती। उस सारी कैलकुलेशन को तेज करने के लिए इस शो को चलाया गया है। इस शो के अंतर्गत आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया चीजें मिलेंगी, लेकिन आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि ये शो आपको 1 दिन के लिए नहीं, ये 2 दिन के लिए नहीं, ये 3 दिन के लिए नहीं, ये शो उस दिन तक के इंतजार आपको करना होगा। उस दिन तक आप इस शो को लेते रहेंगे जिस दिन फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाए। उस दिन से बाद में फिर आपसे हमारी और आप बिल्कुल इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन आप ये जरूर सोचेंगे कि सर मेरी कैलकुलेशन ही इतनी कमजोर है कि जिसके कारण मैं अपने मैथ को अच्छा नहीं कर पाते या हम मैथ को बेस्ट नहीं कर पाते। कैलकुलेशन की वजह से ही सर चीजें छूट जाती हैं। कैलकुलेशन की वजह से ही पेपर में जब बैठते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। कैलकुलेशन की वजह से ही सर हमारा क्या होता है, सवालें छूट जाते हैं। आपके घर में, आपके परिवार में आपका कोई भी छोटा भाई या कोई छोटा भतीजा या कोई भी आपका रिलेशन है और जैसे अगर बात करिए उसको आपसे छोटा है, 10th में है, 12th में है, 8th में है, 7th में है, 6th में, आप इस कैलकुलेशन के शो को आप उसको भी दिखा सकते हैं, क्योंकि उसकी मेंटलिटी क्षमता को तेज करेगा, उसके दिमाग को तेज बढ़ाएगा। आप उसके लिए भी इस शो को जरूर दिखाना, मैं आपसे यही बात यहां पर बताता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अब हम यहां पर शुरुआत करते हैं, शानदार करते हैं, लाजवाब करते हैं, जबरदस्त करते हैं, जिंदाबाद तरीका से करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में सबसे जो हमारी दिक्कत आती थी वो, अगर हम मैथ्स की बात आई तो सर हमको पता है कि गिनती तो हमने याद कर ली, ठीक है, गिनतियों को याद करा, लेकिन बात आती थी टेबल पर। जो बचपन की गलतियां जो हम करते हुए आए, लेकिन उन बचपन की गलतियों से आज हम यहां पर बचेंगे और उनको एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। क्योंकि जब पेपर में बात आती है या कोई भी आपसे मतलब डायरेक्ट विदाउट पेन पूछ लेता है, आपसे कोई कहता है बताओ 48 का मल्टीप्लाई 8 क्या होगा, आपसे कोई कहता है बताओ 96 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा, अगर कोई आपसे डायरेक्ट कहता है कि बताओ 97 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा, अगर कोई आपसे कहता है बताओ 37 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, उसमें पेन और पेंसिल का यूज करते हैं। लेकिन आज क्लासेस के बाद में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ये लगेगा कि आखिरकार ये शो हमको पहले क्यों नहीं मिला, कि हरिओम भैया ने ये पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो करते हैं शुरुआत, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। एक बार सभी भाई बहनों से कहूंगा कि पहले तो अपनी क्लासेस को लाइक कर लेना। दूसरी बात, एक आपके पास इस प्रकार से एक पेज हो, खाली कोई पेज ले लेना इस प्रकार से, और एक पेन हो, बस उसका इतना प्रयोग करना जितनी जरूरत। पहले चीजें सिखाई जाएंगी, फिर आपको दिमाग के अंदर वो सारी कैलकुलेशन आप यहां पर मेरे साथ करेंगे। चरण स्पर्श गुरुजी, राम राम भैया, राम राम। आज मैं तुमसे जो बातें करूंगा वो टेबल के बारे में बात करूंगा, जिनको हमने पढ़ा होगा पहाड़ों के रूप में, जिनको हमने सीखा होगा पहाड़ों के रूप में, जिनको हम कहते हैं सर टेबल। टेबल सर बचपन में हमने बहुत याद करे, बहुत मार खाई, लेकिन हमको टेबल याद नहीं हुए। बहुत मार खाई लेकिन हमको टेबल याद नहीं हुए। जैसे आपसे देखा होगा कि 1 से लेकर 100 तक अगर कोई भी टेबल आपका आ जाए, 1 से लेकर 100 तक, जिनको हम टेबल भी बोलते हैं, जिनको हम पहाड़े भी बोलते हैं, जिनको हम टेबल बोलते हैं, जिनको हम भैया पहले बचपन में क्या बोलते थे, सर पहाड़े बोलते थे। 20 तक याद कर लेते थे, लेकिन 20 तक याद करने में भी हमारे पसीने छूट जाते थे। हम क्या करते थे, उस टेबल को लिखकर, 20 तक टेबल लिखकर जेब में रखकर घूमते थे कि खास ये याद हो जाए, कल मार नहीं लगनी चाहिए क्लासेस में। लेकिन आज भी वही चीज हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन में आज भी वही चीजें हैं कि जो घूम रही हैं, लेकिन अब उनको हम किस माध्यम से पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको 2 मिनट में कुछ इसका एक लॉजिक बताना चाहूंगा, इसकी चीजों को समझाना चाहूंगा। जैसे आपने देखा कि सर अगर जब टेबल की बात आती है, जब चीजों की बात आती है, आज 1 से लेकर 100 तक आपको टेबल में चकाचौंध करके भेजूंगा, ऐसे तरीका से सिखाकर भेजूंगा, आप कहोगे कि सर क्या गजब तरीका से आप चीजों को समझाते हो।
मैंने तुमसे कहा कि देखो आपको 1 से लेकर 9 तक, आप जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, आपको 1 से लेकर 9 तक सबको टेबल याद होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको टेबल याद ना हो। जैसे मैं पहले थोड़ा सा आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैं चीजें ट्रिक पर लेकर नहीं जा रहा, अभी मैं बेस को जमाने की कोशिश करूंगा अगले 2 मिनट में। जैसे मैंने तुमसे कहा कि भाई ये 13 का टेबल है, ये भाई कितने का टेबल है, ये 13 का टेबल है। आप जानते हैं कि 13 के जब टेबल की बात करेंगे, आपको 13 का टेबल सब पर आता होगा, 13 का टेबल आप पर सबको आता होगा, लेकिन 13 का टेबल कभी आपने देखा कि सर 13 का टेबल हम पर सब पर आता है? जैसे एक बात सुनो, जैसे आपको 13 का नहीं आता, मैं तुमसे कहता हूं तुमको 3 का टेबल आता है, आप कहोगे क्या सर बिल्कुल आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27 और 3 धाम 30। आप कहोगे कहां सर, ये बात बिल्कुल हो गई क्लियर। अगर ये बात क्लियर हो गई, अब एक बात यहां पर ध्यान से गौर से सुनना। आप कहोगे क्या सर बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल चीजों को यहां पर लेकर चलेंगे। अब जैसे आप एक बात ध्यान से समझें, जैसे 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना, 1 का टेबल पढ़ेंगे 2, ये 3, ये कितना, अगर देखा जाए जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, आपने कहा कि गुरुजी हाँ बिल्कुल बात क्लियर है, जैसे ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया सर 10 हो गया, कितना हो गया ये 10 हो गया। लेकिन आप एक बात यहां पर अब समझना, चीजों को बिल्कुल जैसे 3 का टेबल आप पढ़ते हुए आए, आपने एक चीज ये भी देखी होगी कि सर हम 3 का टेबल तो पढ़ते हुए आए, लेकिन अब एक बात बताओ, यूनिट डिजिट को सेम लिख दो। जो यूनिट डिजिट है जैसे 6, अभी मैं तुमको एक चीजें समझा रहा हूं कि हमने क्या क्या गलतियां हम करते हुए आए, कैसे चीजों को सीखते आए। जैसे आपने देखा ये 6 को उतारा, यहां 9 को उतारा, ये 2 को उतार लिया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 0 हो गया। लेकिन सर अब यहां पर देखो, बस आपने जैसे 1 के साथ में अगर देखा, यहां पर 2 डिजिट आ जाएगी, ये 3 हो गई, 4 में 1 जोड़ दिया तो 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ दिया 7 हुआ, 7 में 2 जोड़ा 9 हुआ, 8 में 2 को जोड़ा 10 जोड़ दिया, 9 और 2 11 हो गया, और 10 में 3 जोड़ दिया तो ये सर 13 हो गया। ये आपने इस टेबल को, आपको सब पर आता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिस पर ये टेबल नहीं आता हो। आप में से मैं गारंटी देता हूं ऐसा कोई नहीं है कि जिस पर ये टेबल नहीं आता हो। आप कहोगे कि सर अगर बात करी जाए 1 से लेकर 20 तक हम पर सब पर टेबल आते हैं, हम पर सब पर टेबल आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें वो होती हैं कि जो हमसे छूट जाती हैं। जैसे अगर कोई हमसे डायरेक्ट कहता है बताओ 87 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा, हमसे कोई कहता है 98 मल्टीप्लाई 45 क्या होगा। अब मेरी बात को यहां से ध्यान से गौर से समझना, चीजों को जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, एक बार भाई सभी ना इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। एक बार मैं सबसे कहूंगा कि जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, एक बार बस आप क्या करेंगे, एक बार इस सेशन को आप शेयर कर देंगे। अब जैसे तुमने यहां से थोड़ा सा आगे को गए, मैंने तुमसे कहा कि चलो आप 43 का टेबल बताओ। आपसे मैंने कहा कि बताओ 43 का टेबल क्या होगा, 43 का टेबल क्या होगा। आपने कहा कि सर 43 का टेबल नहीं आता। लेकिन अभी मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। मल्टीप्लाई भी तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अरे मेरे मुन्ना, मेरे भाई लाल, अभी रुक तो जा, अभी थोड़ा सा वेट तो कर, थोड़ा सा वेट। अब जैसे मैंने कहा ये 3 है, अब 3 का अगर टेबल पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 निम 27, 3 दाम 30। आपने कहा कि हाँ गुरुजी ये 3 का टेबल मैंने पढ़ लिया, मुझे नहीं पता 47 का टेबल, मुझ पर नहीं आता 47 का टेबल, मुझ पर नहीं आता 43 का टेबल। अगर 4 का पढ़ा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36 और 4 धाम 40। क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत आई? आप कहोगे कि नहीं सर, हमको 43 का टेबल नहीं पता था, लेकिन हमने क्या पता था, हमको 4 और 3 का टेबल पता था, हमको 4 और 3 का टेबल पता था, हमको उसका टेबल नहीं पता था। अब जैसे आपने एक चीज ध्यान से समझना, अब आपने यहां पर क्या करना, बस एक को सिंगल डिजिट को आप उतारते हुए चलना। बेटा अभी मैं इसको अभी तुमको एक नीम जड़ बता रहा हूं, ये नहीं है कि सर ये मतलब यही मेथड हमको पेपर में लगाना, नहीं, ये आपको चीजें बता रहा हूं, समझा रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो।
अब जैसे आपने कहा कि सर एक एक अंकों को जब हमने यहां पर उतार लिया, जैसे एक अंक को हमने उतार लिया, 6 हो गया, 9 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 0 हो गया। अब आपको क्या करना है सर, सिंगल डिजिट उतार ली, बिल्कुल। अब देखो इसको यहां पर कितना सर, ये 8 है, क्योंकि 43 का टेबल आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहां पर आपको बस करना क्या है कि सर जो भी डिजिट, जैसे ये 12 है सर, आप कहोगे कहां सर, इस 12 को उतार लिया। अब देखो 6 और 1 7, ये हो जाएगा 172, जैसे 1 जोड़ दिया तो हो जाएगा 215, जैसे 4 में 1 जोड़ दिया तो सर 2 और 5 258, 8 में 2 10, तो ये हो जाएगा कितना, 10 का मतलब 0, 2 और 1 3 301, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 344, जैसे 6 और 2 8, ये हो जाएगा 387, और ये हो जाएगा भैया 4 में 40 में 3, तो ये हो जाएगा सर 43। अभी मैं कुछ आपको टेबल पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको सिखा नहीं रहा, उसकी एक नींव, इस जड़ रख रहा हूं कि आपको करना कैसे, आपको चीजें सीखनी कैसे है। सर छोटे बच्चे भी इस क्लासेस को आज मेरे साथ देख रहे हैं। आपने देखा कि ये 43 का टेबल सर मेरे को नहीं पता था, मेरे को नहीं याद था, लेकिन मैंने अब क्या करा, अगर जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, आपको पता है कि सर मेरे को नहीं पता, इस 43 के टेबल की अगर बात करिए, इस 43 के टेबल की बात करिए, लेकिन अभी मैं एक यहां पर चीजों को सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए हम यहां पर चल रहे हैं, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। आप कहोगे कि सर अगर ये जैसे 43 है, अगर ये 43 है, हम यहां से आगे गए, हमने पढ़ा कि सर 53 का टेबल क्या होगा, 53 का टेबल क्या होगा। बस आपको क्या करना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 निम 27 और 3 दाम 30। अभी बात को सुनो, समझो, ये नहीं कि तुरंत मतलब भागा दौड़ी शुरू कर दी। अब जैसे आप एक बात समझो, जैसे आपने देखा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, 5 धाम 50। आप कहोगे कि सर अब इसको जोड़ दो, और जब इसको जोड़ेंगे तो यहां पर 3 और ये हो जाएगा 5, इधर से क्या लेना 6 और ये रहेगा 10। अगर बात करेंगे 10, क्योंकि 1 डिजिट, जैसे 9, अब आपने क्या करा सर, ये 15, जैसे यहां पर 2 और 1 में 0 जोड़ देंगे, 1 212, ठीक है। अगर इसी प्रकार से देखो ये 5 रहेगा, 5 में 1 जोड़ दिया 6 265, जैसे ये 8 ही रहेगा, 1 में 0 जोड़ दिया 1 318, जैसे ये 1 रहेगा और 5 में 2 जोड़ दिया 7 और ये 3 371, जैसे ये 4 रहेगा, 2 में 0 जोड़ दिया तो 2 और ये रहेगा 424, ये 7 ही रहेगा, लास्ट की डिजिट 5 में 2 जोड़ दिया 10, 10 का मतलब 0, क्योंकि फिर आपका 4 और 1 5, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा 507 हो जाएगा। ये आपने 0 जोड़ दिया, 50 में 3 जोड़ दिया तो 53 हो गया। क्या आपको 53 का टेबल पता था? क्या आपको 53 का टेबल पता था? आप कहोगे कि सर पेपर में ऐसे टेबल की जरूरत थोड़ी पड़ती है, पेपर में ऐसे टेबल की जरूरत थोड़ी पड़ती है। अब पेपर में किसकी जरूरत पड़ती है? पेपर में जरूरत पड़ती है गुरुजी 88 मल्टीप्लाई 9 बता दो, 88 मल्टीप्लाई 7 बता दो, 86 मल्टीप्लाई 9 बता दो, 84 मल्टीप्लाई 13 बता दो। इनकी सर ऐसे जरूरत पड़ती है, इन चीजों की आपको यहां पर जरूरत पड़ती है। तो आप कहोगे क्या सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका कोई भी टेबल है, आपका कोई भी टेबल है, आप हर टेबल को मतलब यहां पर नस्ते नाबूद कर सकते हैं। जैसे अगर बात करिए, अगर आपने कहा कि सर मेरे को नहीं याद, कोई भी टेबल XYZ कोई भी ले सकते हैं, ये नहीं कि मैंने यही इन टेबलों को लिया है, लेकिन आप दोनों सीरीज को क्या करते जाएंगे, आप दोनों सीरीज की मल्टीप्लाई आपस में करते हुए चले जाएंगे। यहां पर किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं सर यहां पर कोई दिक्कत नहीं, हाँ बेटा इसको कर लेना, 7 कर लेना, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं नहीं गड्डू जी कोई दिक्कत नहीं है, ये 477 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 477। तो आप कहोगे कि सर यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये चीज से अब यहां से हम आगे निकले, अब यहां से जब हम आगे निकलेंगे तो आप कहोगे कि सर जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से गौर से समझना। अब देखो मैं तुमको मैंने तुमको थोड़ा सा क्या कहा, मैंने तुमसे कहा बताओ 73 मल्टीप्लाई 8। आपको क्या करना है, एक बात समझो, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, बस कुछ मत करो, 4 6 और 2 इसमें लगा दो, 8 584 हो गया। जैसे आपको कोई भी मल्टीप्लाई है, आपको करना गुरुजी 74 मल्टीप्लाई 7, 7 सत्ते 49, इसको लिखो 7 चौक 28, कुछ मत करो, 9 ये हो गया, 8 4 12 का 2, 2 1 3, 329 हो गया। मतलब अब कोई भी आपस में मल्टीप्लाई है,
कोई भी संख्या की मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब जैसे आपने कहोगे कि सर ये किस टेबल में आपकी अप्लाई होगी, अभी समझो। जैसे अगर तुमसे एक बात सुनो, एक बात ध्यान से, अब तुम कैलकुलेशन मेरे साथ करो, 1 से लेकर 100 तक आप 1 से लेकर 100 तक आप कैलकुलेशन करो। जैसे आपने कहा क्या सर 47 मल्टीप्लाई 7, 49 मल्टीप्लाई आपने देखा जाए 8, अगर आपने देखा सर 88 मल्टीप्लाई 9 करो, आपने देखा कि सर ऐसे डायरेक्ट टेबल आते हैं। मतलब माइंड के अंदर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, माइंड के अंदर बस कुछ नहीं करना, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, बस आपने इधर 9 इधर को पेल दो, 8 और 4 12, 12 में से मतलब 2 और 2 और 1 3, आपका कितना होगा 329 हो गया। 9 8 ने 72, यहां 72 लिखो। आपने देखा सर 8 चौक 32, ये 32 यहां पर लिखा, आप 2 यहां पर लिखो, 7 और 2 9 392, मतलब विदाउट 2 सेकंड ये माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी है आपको, माइंड के अंदर। जैसे मैंने तुमसे कहा 9 8 72, यहां 72 लिखो, आपने 9 8 72 यहां 72 लिखो, आप कहोगे कि गुरुजी अब 2 7 और 2 9 और ये कितना हो जाएगा 7 792। बिल्कुल ये कैलकुलेशन आपके दिमाग के अंदर चलनी चाहिए। अगर तुमसे कोई कहता बताओ 56 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 56 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, तो क्या 56 अब मल्टीप्लाई 7 कैसे देखोगे, 7 6 42 और 7 पंजे 35, बस कुछ नहीं करना, इधर 2 5 और 4 9 392, खत्म, टाटा बाय बाय। जैसे अगर कोई भी नंबर से कोई भी डिजिट है, अगर अब यही तो मैं चीज आपको सिखाना हूं, मैं यही तो ट्रिक है कि भाई अगर हम जैसे मैंने तुमसे कहा भाई 34 की मल्टीप्लाई आपने 7 में कर दी, 7 चौक 28, 7 तिया 21, बस आपने 8 2 और 1 3 2 238, माइंड के अंदर कैलकुलेशन करो, माइंड के अंदर दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करो। जैसे आपने देखा सर 56 मल्टीप्लाई आपके घर में परिवार में कोई आपका भतीजा, आपका छोटा भाई, कोई भी छोटी बहन, आपके मैं जरूर कहूंगा कि अगर वो 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th अगर किसी भी को अगर तैयारी बैंकिंग की हो या एसएससी की हो या रेलवे की, अगर कोई भी कर रहा है, इस क्लासेस को आप डेली आदत डाल लो। इस क्लासेस के दिमाग तुम देखना कि कैलकुलेशन की तरफ। आप किसी भी दुकानदार के पास गए, दुकानदार से बोला कि दुकानदार बोला कि भाई 89 आर्टिकल हैं, बताओ 8 वस्तुएं, 89 की एक वस्तु, तुरंत क्या करोगे 9 8 72, 8 और 8 64, आप कहोगे कि 2 7 और 4 11 का 1 6 और 1 7, 712 हो गए, बात खत्म, 712 बात खत्म। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी तुम देखना ये एक इतिहास लिखेगी ये क्लास एक दिन। जो आज नए स्टूडेंट यहां में जुड़े हुए हैं, मैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे अब यहां से थोड़ा सा मैं तुमको आगे लेकर चला, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं। अब एक बहुत मुद्दा उठता है सर 11 का मल्टीपल का। अब कुछ सवालों को वैसे में गया कि सर 11 का मल्टीपल अगर कभी भी आता है तो ये बहुत मुद्दा उठता है कि सर 11 की मल्टीप्लाई में के लिए कोई ट्रिक आपके पास, 4 की मल्टीप्लाई के लिए, 9 की मल्टीप्लाई के लिए, 7 की मल्टीप्लाई के लिए। जैसे आपने देखा कि अगर कभी भी तुमसे कहता कोई क्या कि सर 11 की मल्टीप्लाई अगर हमने 11 के साथ कर दी तो क्या करते हैं 11 गुना 11 121, लेकिन अब इतना नहीं करना, कभी भी 11 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना सही। अब देखो मेरी बात को सुनना, जैसे 11 मल्टीप्लाई आपसे कहता है 121 करो, बस आपको क्या करना है, ये देखो ये आपको क्या करना है, जैसे ये 1 और ये 1, आपने 2 और 1 ये 3 और 2 और 1 3, 1331 हो गया, बात खत्म। जैसे अगर 11 की मल्टीप्लाई अगर आपसे कोई 141 कहता है, बस इधर से यहां पर 1 लिखो, इधर ये क्या है, ये भी आपका 1 लिखो। अब देखो 4 और 1 5, 4 और 1 5, मतलब 1551 हो गया। अगर कोई आपसे कहता है 11 की मल्टीप्लाई 47 में कर दो, बस क्या करना है, देखो यहां पर 4 यहां पर 7, 7 और 4 11, 11 में से 1, अब 1 बचा तो 1 को यहां जोड़ दो, 517, बात खत्म। जैसे 11 की मल्टीप्लाई 23 में करना है, कुछ मत करो, आप देखो इधर 2 लिखो यहां 3 लिखो, 2 और 3 5, 253। ये सारी ट्रिक रोज जब चीजों करोगे, रोज आप सीखोगे, आप कहोगे कि हाँ सर मजा ही आ जाता है जब हम आपकी क्लासेस का इंतजार करते हैं। जैसे आपने देखा कोई भी 11 की और प्रैक्टिस यहां पर करते हैं, 11 की मल्टीप्लाई 43 के साथ, बस यहां 4 लिखो यहां 3 लिखो, 4 और 3 7, 473। 11 की मल्टीप्लाई 53 के साथ, बस आपको क्या करो यहां 5 लिखो यहां 3 लिखो, 5 और 3 8, 853। यही ट्रिक है और इनको आप ना अपने अंदर ऐसे जहन में बैठा लोगे, ऐसे अपने माइंड में बैठा लोगे, आप कहोगे कि सर क्या मजा है,
जैसे आपसे कहता है 11 की मल्टीप्लाई अगर आपने 63 के साथ कर दी, आपको क्या करेंगे, यहां 6 लिखेंगे, यहां 3 लिखेंगे, 6 और 3 9, ये कितना हो गया, 693 हो गया। आपने देखा 11 की मल्टीप्लाई कर सर अगर 131 के साथ कर दी, बस यहां पर 1 लिखो, इधर 1 लिखो, 3 और 1 4, और ये 3 और 1 4, ये 1441 हो गया। सर 11 की मल्टीप्लाई आपने 29 के साथ कर दी तो क्या होगा, यहां 2 लिखो, यहां 9 लिखो, 9 और 2 11, 11 का 1, ठीक है। अब 1 बचा तो यहां पर 319 हो गया, बात खत्म। आप कहोगे कि सर क्या गजब तोड़ लेकर आए हो आप, क्या गजब इन चीजों का तोड़ लेकर आए हो। जो हम इन चीजों को ऐसे रोज सीखेंगे, हम तो मैथ में अपने आप ही ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होती जाएगी। तुम देखना भी, ठीक है, तुम देखते चलना कि ये क्या गजब तरीका से। अब जैसे ये है, ये आपको कोई भी नंबर्स दिखाई दे गया, आप क्या करना बस 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 7 तिया 21, 7 तिया 21, बस यहां से आपको क्या करना है भाई, 4 और 1 5, 2 5 2, बात खत्म। देखो जैसे 6 4 24, 6 4 24, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, बस क्या करना है यहां पर 6 और 2 8, 3 8 4, बात खत्म। जैसे आपको क्या करना है, 9 का टेबल 9 बार 81, 9 का टेबल 8 बार 72, आपको क्या करना है, आपको करना भाई ये देखो 1 और यहां पर कितना 8 और 2 10, और ये 801, बात खत्म। जैसे आपको करना 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 का टेबल 9 बार 9 4 36, 9 4 36, तो आपको क्या करना है, यहां से 3, यहां से 8, 6 2 8, मतलब 388। ये सब ट्रिक जब आप पढ़ते जाओगे, चीजों को सीखते जाओगे, तो तुम देखना ये कैलकुलेशन का आपको जो तड़का लगाया है ना, अब की बार जो कैलकुलेशन का तड़का आपको लगाया है ना मैंने, तुम कहोगे कि सर क्या गजब तड़का आपने लगाया। जैसे अब आप एक बात सुनो, आप कहते हो कि सर जैसे 22 है, 22 की मल्टीप्लाई है, कोई भी जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, सर 22 की मल्टीप्लाई है, अगर हमको 7 के साथ करनी है, सर जैसे 22 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करनी है, सर अगर हमने बात करी जाए सर 33 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करनी है, सर 44 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करनी है, सर 56 की मल्टीप्लाई 13 के आपने देखिए 8 के साथ करनी है। इन सारी चीजों को जब आप सीखोगे, जब यहां पर करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप क्या कहोगे इससे के सर एक बात बताओ, 7 दूनी 14, यहां पर 14 लिख दिया, सर 7 दूनी 14, यहां 14 लिख दिया, बस यहां पर 4 4 और 1 5, ये कितना हो जाएगा, आपने देखा होगा कि सर 4 554, बस सीधा देखो यहां से कितना, जैसे आपने देखो बस आप एक क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी है भाई, 7 दूनी 14, या आप एक और तरीका मेथड बता देता हूं बहुत बढ़िया आपके लिए, आप कहोगे कि सर क्या गजब है। जैसे 7 दूनी 14, यहां 14 लिख दिया, 7 दूनी 14, यहां 14 लिख दिया, तो बस आपको क्या करना है, सर ये 4 4 और 1 5, और ये 154। जैसे 9 है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बस आपको क्या करना है, सर इधर 1 और इधर 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 198। जैसे ये है 7 तिया 21, 7 तिया 21, बस कितना काम करना है, सर 2 और 1, और इनको जोड़ेंगे 2 और 1 3, 231। जैसे ये 9 4 36, 9 4 36, बस कितना करना है आपको, यहां 3 यहां 6, 6 और 3 9, 396, बात खत्म। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, अभी तो रुको, अभी रुको, अभी तो वो कहते हैं ना कि अभी तो चीजें शुरुआत हैं, देखना। अब जैसे मैंने तुमसे कहा, बहुत स्टूडेंट यहां पर हैं, बहुत साथी यहां पर बैठे हुए हैं, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने मेरे भाई बहन यहां पर बैठे हुए हैं, मेरे को सुनना है या मेरे को देख रहे हैं, ठीक है। अभी तो चीजों को समझो और परखो और देखो। जैसे आपसे कोई भी कहता है, कहीं भी कहता है, कैसे भी कहता है, ऐसी ट्रिक आपको आज मैं, आप जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, ये ट्रिकों का जो जखीरा है ना, तुम कहोगे कि यार सर क्या गजब जखीरा आप लेकर आए हो, क्या चीजें हमारे लिए तुम हमारे लिए कवर कर रही हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी भी आपने देखा सर 5 की मल्टीप्लाई कहीं भी आ जाए, 5 का मल्टीपल आपको कहीं भी जीवन में दिखाई दे जाए, कहीं भी 5 का मल्टीपल, ठीक है, 5 का मल्टीपल कहीं भी जीवन में दिखाई दे जाए, और आप जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, आपने देखा सर जैसे 44 गुणा 5 है,
आपने देखा सर 43 गुणा 5 है, आपने देखा कि सर 66 गुणा 5 है, आपने देखा कि सर अगर देखा जाए 97 गुणा 5 है, आपने देखा कि सर 43 आपने देखा 33 गुणा 5 है, आपने देखा कि सर अगर देखा जाए 76 गुणा 5 है, आपने देखा कि सर 86 गुणा 5 है। आपको 5 के जखीरा कहीं भी दिखाई दे, कैसा भी दिखाई दे, सर लाइव कब होता है? ये बेटा लाइव ही क्लास चल रही है, ये लाइव ही चल रही है। तुम क्या करोगे? तुम्हारी एक नजर सब कुछ कवर, एक नजर सब कुछ कवर। जैसे आपको बस करना क्या है, जैसे 44 है, बस जब कभी भी 5 की मल्टीप्लाई हो रही हो, जब कभी भी 5 की मल्टीप्लाई आपको दिखाई दे जाए, बस एक चीज देखना कि वो संख्या कैसी है, वो नंबर्स कैसा है। आप कहोगे कैसे करेंगे इसके लिए? देखो, जब कभी भी आपको दिखाई दे, एक बात कहना कि सर वो नंबर्स कैसा है। अगर वो नंबर्स बेटा कैसा है, अगर नंबर इवन और ऑड तो जानते हो ना, इवन और ऑड, इवन मतलब सम, अगर सम संख्या है, कैसी संख्या? सम संख्या है। और अगर विषम संख्या है, ऑड, अगर विषम संख्या है, विषम, बस इतना ध्यान रखना। और ये दो ही तो नंबर्स आपको जानने हैं, सम और विषम। तो बस एक काम क्या करना है, आपको ये चीज करनी है। जैसे ये कितना सर 44, इसका बस आधा, इसका आधा कितना 22, एक जीरो उतार लो। जैसे 43 है, सर ये कैसा नंबर है? ये सर ऑड नंबर है, एक कम कर देना, एक कम करना इसमें से। जब ऑड नंबर आए तो उसका अब क्या आधा कर देना। फिर भाई ये 42 हुआ, 42 का आधा 21, और जब ये 21 हुआ फिर आपको 5 रखना है। जहां पर आपको विषम नंबर होगा वहां 5, और जहां पर आपका ऑड नंबर वहां पर लास्ट में 0। बस अब तुम आ जाओ, अब खेलते हैं। देखो कितना जबरदस्त खेलते हैं, अब देखो कितना जबरदस्त खेलते हैं। सर ये 66 है, इसका आधा 33, एक जीरो बढ़ा लो। क्यों? क्योंकि नंबर अब जैसे 97 है, सर एक घटा देंगे 96 हो जाएगा, और 96 का आधा कितना होता है? आप कहोगे कि सर 45 दूनी 90 और 3 48, यहां पर 5 बढ़ाना पड़ेगा, 485। जैसे ये 33 है, सर एक घटा लेंगे, एक घटा, क्योंकि आपको पता है कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये एक घटाने पर 32 का आधा 16, तो यहां पर 16 और 5, क्योंकि जब नंबर ऑड होगा जब लास्ट में 5 लगाएंगे। जैसे आपने देखा सर 76, अगर इस 76 को आपने देखा तो ये कितने बार हो गया? आप कहोगे कि सर इसकी बात करेंगे तो ये 38 हो गया, और 38 क्योंकि इसका आधा 38 हो गया। बस आपको क्या करना, 380, बात खत्म। ठीक है। जैसे आप कहोगे कि सर 86 है, 86 का आधा कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 86 का आधा 43 हो गया। बस आपको क्या करना है, 430, 43 का मतलब 430। ये ऐसे सिखाकर भेजूंगा कि तुमको तैयार इतनी तरीका से करके भेजूंगा, तुम कहोगे यार सर क्या गजब चीजों को आपने कॉन्सेप्ट क्या पकड़वाया हमसे, कैसा लग रहा है। एक बार मैं सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको ये लग कैसा रहा है। ये जो ट्रिक का मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है कि हर रोज कुछ ना कुछ बेस्ट, और हर रोज आपको वो ट्रिक। एक बार मैं सभी भाई बहनों से ये कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे को यहां पर देख रहे हैं, आप एक बार क्लासेस को लाइक कर लो, बस एक बार क्लासेस को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हो, सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू भैया, थैंक यू। अभी तो तुम रुको, अभी तो रुको, देखते रहना। अब जैसे कभी भी 9 की मल्टीपल में आपने देखा होगा, आपने देखा होगा क्या कि सर अगर 42 गुणा 9 है, 42 गुणा 9 है, आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी दिखाई दे जाए 54 गुणा, अगर आपने देखा होगा कि 42 गुणा 9 है, आपने देखा कि सर 56 गुणा 9 है। ठीक है। अगर आप जितने भी दोस्त हैं, अगर कहीं भी 9 की मल्टीप्लाई देखा है, अगर आपने देखा 70 मल्टीप्लाई 9 है, ठीक है, आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, आपने देखा कि सर अगर 48 मल्टीप्लाई 9 है, अगर आपने देखा 57 मल्टीप्लाई 9 है, आपने देखा 88 मल्टीप्लाई 9 है, अगर आपको कहीं भी 9 की मल्टीप्लाई दिखाई दे जाए तो आप क्या कहोगे? एक बात, बस कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखना कि इसको 9 ना मान के इसको 10 मानते चले जाना। बस 420। अब 420 में से एक फालतू माना है ना, तो माइनस के 42 घटा दो, बात खत्म। जैसे 56 है, 560 में से 56 घटा दो, ठीक है, कितना हो जाएगा सर? 504 हो जाएगा। जैसे 77 है, बस कुछ नहीं करना, 770 माइनस के 77 घटा दो,
काम खत्म। जैसे 48 मल्टीप्लाई 9 है, 480 में से 48 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। जैसे 57 है, 9 की मल्टीप्लाई हो रही है, 570 में से आपको कितना घटा देना, 57 घटा देना है, 513 हो जाएगा। जैसे 88 है, बस आपको 880 में से ये 88 घटा देना है, बात खत्म। रिकॉर्डिंग क्लासेस है क्या गुरुजी? ये नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग नहीं है, ये रिकॉर्डिंग नहीं है। जैसे मैं तुमको सबसे अच्छी सलाह एक और दूंगा कि आपके घर में, परिवार में ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मैथ के लिए नहीं पढ़ता होगा। कोई छोटा भी बच्चा है ना, वो अगर सेकंड क्लास में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, उसका आईक्यू लेवल बहुत तेज होगा इस क्लासेस से, कैलकुलेशन की क्लासेस से। उसको उठाना है, सुबह 7 बजे तुरंत मोबाइल पकड़ा देना है। ये काम आपका करना होगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप बड़े हो घर में, ठीक है। आप अगर कहीं भी किसी को इन चीजों को आप सिखा भी सकते हो, उसके साथ खेलो, इन संख्याओं के साथ। जैसे आप देखो, तुम उसको साथ में बैठाना, साथ में बैठाकर इन संख्याओं को खेलना स्टार्ट कर दो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रोज। जैसे अगर कहीं बात आती है क्या कि सर 88 मल्टीप्लाई बताओ, उससे पूछा 88 मल्टीप्लाई 8 बताओ, वो क्या करेगा, मतलब वो इस प्रकार से करेगा, मल्टीप्लाई 8 और 8 नहीं, आपको कहना नहीं, एक बात सुको, बस 8 और 8 64 और 8 और 8 64, बस क्या करना, इधर से 4 इधर से 6, 6 और 4 10 की 0 और 1 जो बचा तो यहां पर 7, 704, बात खत्म। जैसे अगर बात करिए 73 मल्टीप्लाई 7, बस क्या करना, 7 या 21, 7 7 49, बस 1 9 2 11 का 1, 4 और 1 5, 511। जैसे अगर 43 मल्टीप्लाई क्या करना है, 6 करना, 6 या 18, 6 4 24, बस क्या करेंगे, इधर से 8, 4 और 1 5, 258। उनके साथ खेलो, इन संख्याओं के साथ, इन नंबर्सों के साथ खेलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इन नंबर्सों के साथ, इन संख्याओं के साथ, उन बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दो और आप अपनी कैलकुलेशन को देखना, क्या जबरदस्त कैलकुलेशन होती जाती है, क्या जबरदस्त कैलकुलेशन होती जाएगी, क्या चीजें आप कवर करते हुए जाओगे। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, अब जैसे ये है, बताओ मुझे एक बात बताओ, बस क्या करना है, जैसे 42 है, आपको 42 गुणा 9 है, तो आप क्या करेंगे, 420 में से 42 घटा दो। जैसे कि 89 मल्टीप्लाई 9 है, 890 में से 89 घटा दो। जैसे ये 34 है, 340 में से आप 34 घटा दो, जब कभी भी 9 की मल्टीप्लाई आ जाए। जैसे 4 है, 460 में से आपको बस क्या घटाना, 46 घटाना है। और ये आपके माइंड के अंदर कैलकुलेशन चीजें होनी चाहिए, ये माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर ये कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये लगना चाहिए कि हाँ यार, कोई क्लासेस हम 7 बजे पढ़ते हैं ना, वहां से चीजें सीखते हैं, वहां से बहुत चीजें कवर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ भी, अगर देखो आपने इन तीनों को कैसे पकड़ा, बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से। नंबर 1, अगर तुमसे कोई कहे कि भैया 5 की मल्टीप्लाई, अगर तुमसे कोई कहे 9 की मल्टीप्लाई, अगर तुमसे कहे सर 11 की मल्टीप्लाई, इन तीनों नंबर्स को ऐसे पकड़ लिया आज कि मैं कहता हूं कि तुमको अगर कोई भी मल्टीप्लाई दे भी देगा ना, तो मैं कहता हूं कि तुम छोड़ के पानी पिला के मारोगे नंबर्स को, पानी पिलाकर मानोगे। बस जैसे आपको क्या करना है, अगर कोई तुमसे कहता है क्या भाई 88 मल्टीप्लाई 5 करो, बस तुमको करना क्या, इसका आधा, आधा कितना होता है, 44, एक जीरो लगा दो। अगर तुमसे कोई कहता है 46 मल्टीप्लाई 5 करो, क्या करोगे, इसका आधा, आधा कितना होता है, 23, जीरो बढ़ा दो। अगर तुमसे कोई कहता है बताओ 57 मल्टीप्लाई 5 करो, आप सीधा क्या करेंगे, इसका आधा नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर्स कैसा है, ये नंबर्स ऑड है, तो एक घटा देना, एक घटा देना 56, और 56 का मतलब हो जाएगा 28। जब आपको फिर क्या जोड़ना होगा, फिर आपको लास्ट में 5 रखना होगा। जैसे आपसे कोई कहता है बताओ 97 मल्टीप्लाई 5, तो आप एक घटा देंगे 96, और 96 का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे क्या सर, ये हो जाएगा आपका 48, तो 48 और आपको रख दिया 5। जब नंबर्स अगर 5 की मल्टीप्लाई हो रही होगी, और जब नंबर्स अगर ऑड होगा, जब नंबर्स ऑड होगा, अब जैसे ये 9 है, 9 के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि कभी भी कोई 9 की मल्टीप्लाई आ ही जाए, ठीक है, आपको बस करना क्या है, जैसे आपसे कोई कहता है बताओ 57 मल्टीप्लाई 9, तो आपको क्या करना है, 570 माइनस के 57। अगर कोई आपसे कहता है कि अगर बोल दिया कि 89 मल्टीप्लाई 9, बस क्या करेंगे, 890 माइनस के 89। अगर आपसे कोई कहता है 73 मल्टीप्लाई 9, बस क्या करेंगे, 730 माइनस के 73, बात खत्म। 11 का रूल्स, कोई भी मल्टीप्लाई है, कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई है,
उसको कैसे तोड़ सकते हैं, उसको कैसे जान सकते हैं। जैसे आपने देखा क्या सर ये 11 है, अब 11 की मल्टीप्लाई आपने कर दी किसमें, 23 के साथ। बस क्या करो, इधर से 2 इधर से 3, इधर से 2 इधर से 3, इनको जोड़ दो, बात खत्म। जैसे 11 की मल्टीप्लाई आपने कर दी 47 में, बस, या आपने कर दी 43 में, तो आपको क्या करना है, इधर से 4 इधर से 3, 4 और 3 7, 473। अगर 11 की मल्टीप्लाई आपने कर दी 16 में, तो क्या करेंगे, इधर से 1 इधर से 6, 6 और 1 7, 176। अगर 11 की मल्टीप्लाई आपने कर दी 19 में, बस क्या लिखेंगे, इधर से 1 इधर से 9, आपको 9 और 1 10, 9 और 1 10, जीरो तो यहां पर फिर 1 बढ़ जाएगा, 209 हो जाएगा। बेटा देखो, एक दिन में कुछ भी नहीं मिल पाता। एक भाई कह रहे हैं कि सर डबल डिजिट का तरीका, डबल डिजिट का तरीका नहीं, मैं मैथ का तुम्हारे लिए जितना भी चीजें हैं, कैलकुलेशन जितनी भी बन सकती है, कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो, वो सब सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होता है। आज अब हम स्टार्ट करा है सर, सभी संख्याओं के अलग अलग मेथड याद करने पड़ेंगे। याद तो करना है ही नहीं, तुम मुझे याद कर सकते हो? नहीं, याद कुछ नहीं करना, ये खेलना बस। रोज रोज ये 30 से 40 मिनट रोज आपको आदत डालनी है कि रोज 30 से 40 मिनट संख्याओं के साथ खेलना है। रोज 30 से 40 मिनट संख्याओं के साथ खेलना है। हर अपने 24 घंटा में से हमको 30 से 35 40 मिनट रोज संख्याओं के साथ खेलना है। याद कुछ नहीं करना। ये याद तो तुम देखना, ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तुम मेरे को याद कर सकते हो? नहीं। तुम मेरे को भूल सकते हो? नहीं। क्यों? उसका कारण है कि अगर तुम मेरे को एक दिन देखकर चले गए तो तुम मेरे को भूल जाओगे, और लगातार तुमने मेरे को अगर 3 से 7 दिन बस देख भी लिया, तुम जीवन भर मेरे को नहीं भूलोगे। यह बात हकीकत है। तुमको याद नहीं करना, तुमको डेली बस क्लासेस में आना है। याद तो मेरी जिम्मेदारी है, कैसे आपको रखवाता हूं। तो प्यारे साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, ये आज हमारा पहला दिन था, और आपको ये क्लास, ये टेबल की जो चीजें हैं मैंने जो सिखाई हैं, कैसी लगी, एक कमेंट जरूर करना। और इस क्लासेस को ये, और सर आपकी क्लासेस का समय क्या होता है मेथड वाली का? मेरी बेटा क्लासेस का समय होता है शाम को 8 बजे। इसको लिख लो अपने टेबल में, शाम को 8 बजे, जो जहां पर हमारा चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, और इसी एसएससी अड्डा 24/7 पर, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम को 8 बजे मेरे से डेली आपको मुलाकात हुआ करेगी। एक कमेंट में प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लासेस के लिए जरूर छोड़कर जाना, इस क्लासेस के लिए जरूर छोड़कर जाना एक कमेंट कि आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, हर रोज अब आपको नया नया कुछ मिलेगा, और ये अपने भाई बहन भतीजे जो भी आपके हैं, उनको सबको इस क्लासेस को दिखाना है। ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो मैं आपकी मीठी लगी सर, इस कमेंट को आप वहीं करना। ठीक है, मिलते हैं।